नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज उन 24 लाख बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है। देश के 24 लाख बच्चे जिन्होंने 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा दी थी, नीट यूजी में अपीयर हुए थे और जिसका रिजल्ट 4 जून को निकला और उसके बाद से पूरे देश भर में कोहराम मचा हुआ है। वो छात्र, वो विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। उनके परिवार के लोग, उनके अभिभावक, माता पिता, वो सब परेशान हैं। मामला बहुत बड़ा है। बावजूद इसके केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए दोनों ही इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। शुरुआती दौर में आपको याद होगा अच्छी तरह से कि शिक्षा मंत्री तक ने एनटीए को क्लीन चिट दी थी। मंत्री आज ये मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए कि नीट का पेपर आउट हुआ था, जबकि शुरू से सारे सबूत सरकार के पास थे, सरकारी तंत्र के पास थे। वो चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, हर तरफ। अब सरकार का कहना है कि शुरू से जिस स्टैंड पर वो खड़ी है, अब भी उसका कहना है कि नीट में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल करना था सुप्रीम कोर्ट में बुधवार की शाम 5 बजे तक। सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर दिया गया। हलफनामे में कहा गया कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है और न ही स्थानीय उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया गया। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को एनटीए और सीबीआई से पेपर लीक के मामले में समय और परीक्षा के बीच की अवधि के बारे में जानकारी मांगी थी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि नीट एग्ज़ाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे के अनुसार सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दोषी किसी भी छात्र को कोई लाभ न मिले। केंद्र सरकार ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र की ओर से कहा गया कि जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी। इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। ये सरकार का पक्ष है। सरकार शुरू से ये इस तय कर चुकी है कि इस परीक्षा को दोबारा नहीं कराना है। नीट को क्लीन चिट दे ही चुकी है वो। अब वो इस परीक्षा को दोबारा कराने से भाग क्यों रही है, ये सवाल बहुत बड़ा और बहुत अहम हो जाता है। वो सरकार जो संसद में इस पर चर्चा कराने से भी भागती रही और नहीं ही कराई। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार इसके लिए मांग करते रहे। उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष मिल करके संयुक्त रूप से उन विद्यार्थियों को एक मैसेज दे कि सरकार और पूरा सदन उनके साथ है। लेकिन इस पर न सरकार राजी हुई और न ही उसकी अनुमति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी। मामला काफ़ी हद तक बहुत व्यापक हो गया है, क्योंकि एनटीए परीक्षा दर परीक्षा, चाहे ये हाल के दिनों में जितनी भी परीक्षाएं थी, उन सब में वो लगातार फेल्योर रहा है। बावजूद इसके केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्री उसे बचाने में लगे हुए हैं। ये जरूर है कि सीबीआई
ने अपनी जांच जो कुछ भी की है, अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वो बावजूद इसके सरकार को नहीं लगता कि उसने परीक्षा में कहीं कोई धांधली है। उधर भी छात्रों का कहना है, एक ही और बता दें कि सरकार का कहना है कि जब 8 तारीख को सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तब सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से ये कहा गया था कि छोटी मोटी 1-2 जगहों पर इस पेपर लीक जैसा कुछ मामला बना है, ऐसे में पूरे देश के परीक्षार्थियों के लिए ये निर्णय सुनाया जाना कि परीक्षा दोबारा होगी, ये उन मेधावी छात्रों, विद्यार्थियों के लिए उचित नहीं होगा। उधर छात्रों का कहना है, जो नीट में शामिल हुए थे, उन छात्रों का कहना है कि पेपर लीक हुआ, सरकार को ये कैसे मालूम कि केवल 2 ही 3 जगहों पर पेपर लीक हुआ और उसका असर पूरे देश पर नहीं पड़ा। ये कौन सी एजेंसी की जांच है जो ये बता रही है सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को, एनटीए को, कि परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है, उसकी शुचिता कायम है। विद्यार्थियों का एक बड़ा तबका नीट की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग है। आज अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। संभव है कि आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला, बड़ा फैसला छात्रों के हित में सुनाएगा। हम सभी को उसका इंतजार रहेगा, क्या कुछ होता है, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। एक बारगी छात्रों का सत्र तो विलंब हो चुका है, सत्र में विलंब तो हो ही चुका है। अब छात्र किसी भी कीमत पर रीनीट के अलावा और कुछ नहीं चाहते। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट छात्रों के भविष्य के साथ खड़ा होगा और उनके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। आज इंतजार करते हैं शाम तक क्या निर्णय आता है, उस पर हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। लेकिन इस बीच एक चीज़ और आपको बता दूं कि पेपर लीक के मामले में एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के विधायक, गाजीपुर के जखनिया से विधायक बेदीराम और एक अन्य विधायक विपुल की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है। आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने के मामले में जखनिया गाजीपुर से सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के मौजूदा विधायक बेदीराम, ज्ञानपुर संत रविदास नगर से निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे समेत 1 दर्जन आरोपियों को अदालत में हाजिर न होने पर विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कृष्णानगर इंस्पेक्टर को आदेश दिया है कि वह 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट का तामीला कराएं। बेदीराम समेत 19 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज चल रहा है। गिरोहबंद अधिनियम के मामले की पैरवी कर रहे विशेष अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित के अनुसार घटना की रिपोर्ट एसटीएफ के तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे एवं उनकी टीम ने 26 फरवरी 2006 को लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज कराई थी। एसटीएफ ने विधायक बेदीराम, विधायक विपुल दुबे के अलावा संजय श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, मनोज मौर्य, शैलेश सिंह, रामकृपाल सिंह, भद्रमणि त्रिपाठी, आनंद सिंह, कृष्णकांत, धर्मेंद्र, रमेश चंद पटेल, मोहम्मद असलम, अवधेश सिंह, सुनील कुमार व अख्तर हुसैन को गिरफ्तार किया था। लेकिन ये मामला, इससे संबंधित एक वीडियो
जैसा कि मैंने इसी चैनल पर आपको मैंने दिखाया भी था, पूर्व में बताया भी था कि सुभाषपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक, निषाद पार्टी के विधायक, माने पूरा एनडीए घटक इस पेपर लीक के मामले में शामिल है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, मध्य हो, बिहार हो, जहाँ जहाँ भाजपा शासित सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ अगर आप खोजेंगे तो जनप्रतिनिधि ही इसके पीछे हैं, पेपर लीक के पीछे। बावजूद इसके उन पर अब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टे आरोप क्या, ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि इन आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये कैसी सरकार है जो अपने ही छात्रों, अपने ही विद्यार्थियों, अपने ही लोगों को न्याय दिलाने में अक्षम साबित हो रही है। खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। जो सरकार मणिपुर की हिंसा को ठीक से काबू नहीं कर पाती है, वो सरकार जो हाथरस पीड़ितों को उचित न्याय नहीं दिला पाती है, वो सरकार जो पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के नाम पर, न्याय दिलाना तो छोड़िए, खुद उन्हीं के ऊपर आरोप मढ़ती है, उन्हें घसीटा जाता है। ऐसी सरकार से क्या अपेक्षा की जाए? यही वजह है कि देश का हर नागरिक, चाहे वो युवा हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उन सब का विश्वास नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए अब उन्हें जननायक भी कहा जाने लगा है। चलिए, हम बात कर रहे थे नीट यूजी के उन 24 लाख छात्रों के बारे में, जिन पर आज एक अहम फैसला आने की उम्मीद है। तो हम फैसले का इंतजार करते हैं, उसके बाद आपसे फिर मुखातिब हुआ जाएगा। तब तक के लिए आपसे विदा होते हैं, हम फिर मुखातिब होंगे। बस एक याचना, एक निवेदन कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए तत्पर हैं, थोड़ी सी मदद आपकी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।